के साथ, और मैं इसके खिलाफ में खड़ा हो रहा हूँ और मैं मनुस्मृति का दहन करूंगा, मैं मनुस्मृति को जलाऊंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ मनुस्मृति की किताब को जला दिया, बाबा साहब ने उस किताब को जला दिया। नहीं मानता मैं ऐसी किताब को जो हमारे लोगों को नीचा दिखाए, नीच दिखाए, शूद्र दिखाए, मैं ऐसी किताब को नहीं मानता। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। आज हम मनुस्मृति दहन के दिन को याद करते हैं जब बाबा साहब ने आए थे। इस तरह से बाबा साहब के बड़े बड़े आंदोलन हैं। बाबा साहब ने इतने आंदोलन किए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के। पूरी दुनिया में ऐसा सच्चा लीडर जन्म लेना बड़ा मुश्किल है। भारत तो ऐसे रतन को ढूंढ रहा है, भारत ऐसे रतन को ढूंढ रहा है कि मेरा रतन कहां चला गया, मेरा हीरा कहां चला गया। ऐसा हीरा एक बार भारत को और मिल जाए तो एक बड़ी क्रांति भारत में हो जाएगी। ऐसा रतन मिल जाए एक बार तो एक बड़ी क्रांति हो जाएगी। वो बाबा साहब थे। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया। जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब को लंदन में इनवाइट किया गया था और उस गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब द्वारा सुझाए गए कई बातों को ब्रिटिश हुकूमत मानने के लिए तैयार हो गई थी। बाबा साहब को उस सम्मेलन को अटेंड करने लंदन जाना था। आपको बता दें साथियों, जब वो लंदन के लिए निकले हैं और गेटवे ऑफ इंडिया के यहाँ उस सीट से उनको जाना था, वहां भी जब वो आए हैं तो उनके भाई यशवंत उनके भाई जो बड़े भाई थे उनका फोन आया है कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है, आपका बेटा गुजर गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ऐसी खबर मिलती है कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। वो बहुत ही विचलित होते हैं, खुद स्वास्थ्य से काफी परेशान थे, उनकी स्वास्थ्य की हालत बहुत ही खराब चल रही थी और वो बहुत स्वास्थ्य से जूझ रहे थे। लेकिन उनको इनका ये कहना था कि गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां पे बापू जी जाएंगे, गांधी जी जाएंगे। हमें नहीं पता कि गांधी जी हमारे लोगों के लिए कितनी वकालत करेंगे या कितनी पैरवी करेंगे जिससे हमारे लोग आजाद हो जाए। उनको नहीं पता था। वो गए हैं घर पे और उन्होंने रमाबाई को बोला है कि रमा हमारे पास पैसे नहीं, हमारी स्थिति बहुत ही खराब है। रमा ने अपनी साड़ी फाड़ के, साड़ी के एक कोना को फाड़ के उस बच्चे को लपेट के उस बच्चे को उन्होंने अंतिम संस्कार किया है और बाबा साहब दोबारा फिरा के और लंदन के लिए रवाना हो गए। आज के दौर में ऐसा हीरा मिलेगा आपको जिसका बेटा गुजर जाए, उसकी आंखों के सामने और वो उस लाश को छोड़ के लंदन जाएगा? नहीं, बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी से बड़ा मेरा समाज है। वो समाज को अपने से 10 गुना बड़ा मानते थे, वो समाज को बहुत बड़ा मानते थे। बाबा साहब अपने व्यक्तिगत के लिए बहुत कुछ नहीं किया। उन्होंने धन इकट्ठा किया। अगर धन इकट्ठा करना चाहते दोस्तों, फौरन में उन्हें धन की कमी नहीं थी। लोग बहुत सारा धन देने के लिए तैयार थे। लोग ये तैयार थे कि आप हमारे देश में रह जाइए, हमारे देश के लिए लिखा पढ़ी करिए, हमारे देश में जॉब करिए। बहुत बड़े बड़े ऑफर को बाबा साहब ने ठुकरा दिया। नहीं चाहिए उनके लिए। उनका समाज, जिस समाज की हम लोग बात कर रहे हैं, वही समाज सर्वोपरि समाज था। वो समाज के असली योद्धा थे, समाज के असली योद्धा थे। और बाबा साहब लंदन जाते हैं। ऐसी हालत में बाबा साहब लंदन जाते हैं और लंदन जाने के बाद उन्होंने वहां पे हमारे लोगों के लिए जबरदस्त वकालत की। बाबा साहब ने वहां बैठ के सीधे सीधे कहा कि हमें 2 राइट्स ऑफ द वोट्स, 2 अधिकार चाहिए हमें। पहले तो एक वोट से हम अपने लोगों को चुनेंगे और दूसरे वोट से हम उन लोगों को चुनेंगे। गांधी जी खड़े हो गए, नहीं हम बांटेंगे, हम सब हिंदू हैं। बोले हमारे लोग हिंदू नहीं है। अगर आप हमारे लोगों को हिंदू समझते तो इस तरह का दोहरा व्यवहार, दोहरा चरित्र हमारे लोगों के साथ अपनाते नहीं। ब्रिटिश हुकूमत ने फिर उनसे पूछा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आप कैसे मैनेज करोगे? बाबा साहब ने कहा कि आप हमारी मांगों को पूरा करिए। मेरे पास वो सारे आइडियाज हैं कि मैं कैसे अपने लोगों को और अपने देश को मैनेज करूं।